हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं उसके लिए कुछ इनसाइडर हैक्स देखने वाले हैं, कुछ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, जुगाड़ तरीके देखने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, अपने मार्क्स को जो है कम टाइम में बूस्ट करने के। और जो हमारे पास में 9 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ आपके सामने, जो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से जो है हैक्स लगता है क्वेश्चन को जुगाड़ से उड़ाने के लिए। ठीक है, ये हमारा यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। अगर आपके पास में एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले अगर आपको कम टाइम में नंबर बूस्ट करने हैं, 40 से 50 नंबर बच्चे इससे बूस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ 4 घंटे का कोर्स है। तो अगर एक भी दिन आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली लास्ट मोमेंट में देख सकते हो। एकदम लास्ट मोमेंट के हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया है। कम टाइम में अगर आपको नंबर बूस्ट करने हैं, मान लो आपका स्कोर 100, 90, 80 इस रेंज में स्टक है, 130, 140, 150 इस रेंज में जाना है, तो एक बेस्ट कोर्स है डिजाइन किया आप लोगों के लिए। साथ में 2 फ्री मॉक टेस्ट हम लोग इसके साथ में प्रोवाइड करें, जो आप लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी ट्रिक्स आप इसके अंदर में सीखोगे, जो भी ट्रिक्स इसके अंदर में बताए हुए वो सारे अप्लाई हो रहे हैं। इस साल जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं अभी तक, सब में वो सारे ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी डेफिनेटली, आपका अगर एग्जाम आगे है तो आप लकी हो, आपको ये कोर्स आपके एग्जाम से पहले मिल गया। इसमें एनरोल करने के पहले आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आपको सारी डिटेल्स चेकआउट करनी है। उसके बाद में आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो और उसके बाद में आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी मन में रह जाती है तो आप क्या कर सकते हो, हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कम टाइम में नंबर बूस्ट करने को देख रहे हो तो इस कोर्स को आप डेफिनेटली जाके एनरोल करो, ताकि आपके नंबर जो ड्रास्टिकली बढ़ सके। अब समझते हैं यार हम लोग हैक्स के बारे में। सो मेरे पास में जो क्वेश्चन है ना, वो 9 सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ हैक्स देखेंगे। ठीक है, सो एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 के मेरे पास में क्वेश्चंस हैं 9 सितंबर शिफ्ट 1 के, और हम देखने जा रहे हैं कुछ तुक्का हैक्स। तुक्का हैक्स। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतने आसान क्वेश्चन में क्या हम ट्रिक लगाएं। डेफिनेटली मानता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, लाखों ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इसको भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। उनको क्लिक ही नहीं कर रहा है कि भाई साइन स्क्वायर 65 को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। उनके लिए हैक बता देता हूं। देखो यार, साइन स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती ना, तो ये 1 से बड़ा नहीं होगा, स्क्वायर करोगे तो भी। तो 1 + 1 2 से बड़ा एनीवे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन ए 5 दिया हुआ है, वो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी 0 है, तो वो भी नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू आएगी, वो भी एलिमिनेट हो गया। बी और डी हमारे पास में बचे हैं। बी और डी में आप तुक्का लगा सकते हो। अब आप देखो, आपको पता है यार साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री, वो होता है √3/2। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं तो मेरा क्या आएगा, √3/2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 3/4। अगर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर 3/4 आ रहा है तो 65 डिग्री के लिए तो वैल्यू और थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो 3/4 से थोड़ा और ज्यादा बढ़ाएगा। ये क्या है हमारे पास में, 0.75 है। दिस इज 0.75। तो किसी भी हाल में इन दोनों का एडिशन जो है 1/2 नहीं आएगा। 1/2 तो इससे भी छोटा हो गया। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी, यहां पर आप क्या कर सकते हो, हैक से तुक्का लगा सकते हो। मतलब हर टाइप के ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो जुगाड़ तरीके से आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको भी यहां पे सिखा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहां पर, इसमें हम बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन करके गेस वर्क करेंगे। 2 cot थीटा इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर पाओगे तो सॉल्व कर लेना, अगर नहीं कर पा रहे हो तब हैक लगाना है। हैक हमारे पास में क्या है, हम अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, हमको दिया है cot थीटा 3/2, तो मैं tan थीटा बोल देता हूं। कितना, tan थीटा हो जाएगा मेरा 2/3, 2/3 मतलब 0.66, tan थीटा 0.66। अब आप एक चीज देखो, tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री इज व्हाट, 1/√3, 1/√3 होता है 1/1.7, मतलब कि 10/17, 10/17 रफली 0.6 के आसपास आता है। ठीक है, रफली 0.6 के आसपास आता है। ये कितना आता है, 0.6 के आसपास आता है। तो 30 डिग्री के लिए अगर 0.6 आ रहा है तो 0.66 किसके लिए आएगा, 31 डिग्री, 32 डिग्री, कुछ उसी रेंज में रहेगा ना, थोड़ा सा ही बस खाली इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहां पे भी जो थीटा की वैल्यू है वो लगभग इन द रेंज ऑफ 30 डिग्री में मान सकता हूं। राइट, तो अब आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ट्राई करो। तो ये दिया हुआ है √13
इंटू साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 इज हाफ, राइट? सो √13 मल्टीप्लाइड बाई हाफ माइनस 3 इंटू tan 30। tan 30 इज 1/√3 डिवाइडेड बाई समथिंग आपको दिया हुआ है, ठीक है? आप देखो, अगर अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो √13 कितना होगा? √13 इज व्हाट? 3.5 के आसपास, क्योंकि 16 का रूट होता है 4 और 9 का होता है 3, तो 3.5 के आसपास। तो 3.5 इंटू 1/2 मतलब कि 1.7 के आसपास आएगा, और ये भी तो 1.7 के आसपास है। 3 इंटू 1/√3 √3, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? क्लोज टू 0 आपको दिखेगा। आप ऑप्शन सी को यहां पर तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाकी ऑप्शंस आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है? बाकी ऑप्शंस आपको बहुत दूर दूर दिखेंगे। 2/3, 1/√13, 2/√13 से बहुत दूर दूर आपको दिखेंगे। बहुत क्लोजली ये 0 के आसपास अपने को दिख रहा है, फील हो रहा है, तो आप ऑप्शन सी को यहां पर तुक्का लगा सकते हो। देखो, ये सारे हैक्स आपको तब यूज करना है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, नंबर बूस्ट करने के लिए। और एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट करी है, ठीक है? आप अगर इस कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा कि एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको, मैंने प्रूफ करके सारी चीजें आपको दिखाई है कि कैसे आप अपना स्कोर को अगर 100 पे हो तो 140 प्लस किस तरीके से आप लेकर के जा सकते हो विद डेमोन्स्ट्रेशन। सारी चीजें हैं, सारे चीट कोड्स इसके अंदर में है, चारों सेक्शन इसके अंदर में कवर्ड है आपके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, आपके पास में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सब में कैसे कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है, तुक्का के सारे रूल, सब कुछ इसके अंदर में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले आप एनरोल करने के पहले सारी डिटेल्स चेक करो, फिर पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको कोर्स मिलेगा। 4 घंटे में आप कोर्स देख सकते हो और मॉक टेस्ट में आप अप्लाई करो। कम टाइम के अंदर में आपका स्कोर जो है 1 दिन के अंदर में बढ़ता है इस कोर्स से। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। एग्जाम के जो भी शिफ्ट हुए, मैंने पेपर देखा है, सब में जो है ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं वो उसमें अप्लाई हो रहे हैं, तो आपके शिफ्ट में भी अप्लाई होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप अभी एनरोल कर सकते हो। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर फट से। थर्ड में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर 72k460k इज डिविजिबल बाय 6। तो अब इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, एक एक ऑप्शन को चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? देखने में लगता है ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको दिया हुआ है 72, k की वैल्यू अगर 7 होगी तो क्या आएगा? 74607 ऐसा आ जाएगा। अगर हमारे पास में k की वैल्यू मान लो 9 होगी तो क्या आएगा? 729460 ऐसा आ जाएगा, ठीक है? अगर 8 होगी तो क्या आएगा? 728460 ऐसा आ जाएगा। और 4 होगा तो क्या आएगा? 724460 ऐसा हो जाएगा। अब 6 से डिविजिबल करना है आपको, फट से देख लो आप कौन डिविजिबल कर रहा है 6 से। तो 6 1 जा आपका आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है? यह आ जाएगा 12, 6 2 जा आपका आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा आपका 7, फिर 6 1 जा आ जाएगा 6, फिर आपका आ जाएगा 14, 6 2 जा आएगा 12, फिर 2 बचेगा, ठीक है? इसको मैं मिटा ही देता हूं, ठीक है? 12, फिर 2 बचेगा, फिर आएगा 6, 6 4 जा 24, फिर 2 बचेगा, फिर आएगा 0, 6 3 जा 18, फिर आएगा 2 इंटू आएगा 7, तो लास्ट में 27 खाली रह गया, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। उसी तरीके से आप ऑप्शन बी को देखो, फटफट देख सकते हो आप, ज्यादा टाइम नहीं लगता। 6 1 जा 6, 12, 6 2 जा आपका 12, ठीक है? फिर आएगा 9, 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 3 इंटू 4 आ जाएगा, 6 5 जा 30, आपका फिर 4 बचेगा, फिर 6 7 जा 42, फिर आपका 4 बचेगा, 0 6 6 जा 36, आपका 4 बचेगा, 4 और 9 लास्ट में 49 बचेगा जो 6 से नहीं जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे आप फटफट कर सकते हो। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट अगर आप श्योर हो कि भाई इसका आंसर आ ही जाएगा तो आप डबल टाइम लगा दो उस क्वेश्चन में, क्योंकि आपके इंग्लिश में बहुत सारे टाइम आपके सेव होते हैं। जहां श्योर शॉट आ रहे हैं ना नंबर, वहां पर आप लगा दो। तो ऐसे करते करते जब आप देखोगे 4 को देखोगे, ऑप्शन डी को देखोगे आप, तो क्या होगा? 724460 इसको अगर आप देखोगे तो आप अगर 6 से डिवाइड करते हो लेट से, ठीक है? तो 6 1 जा 6, 12, 6 2 जा 12, फिर 4 आ जाएगा 0, फिर 4 वापस आ जाएगा 7 7 6 जा 42, फिर 2 बचेगा 6 6 4 जा 24, 2 0, 6 3 जा 18, 2 लास्ट में 4 आएगा और 24 जो है वो 6 के साथ चला जाएगा, 6 4 जा 24 लास्ट में नील हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? तो आप ऑप्शन डी को यहां पर जो है मार्क कर सकते हो जुगाड़ से, ठीक है? अच्छा, 4th क्वेश्चन आप देखो, इसमें हम विजुलाइज करके तुक्का मारने का ट्राई करेंगे। इसमें कह रहा है हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 3:5। सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इस साल के 9 सितंबर शिफ्ट 1 के। कह रहा था हाइट्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 3:5। इसको आप ड्रॉ ही कर लो, ठीक है? एक काम करो, आप ड्रॉ ही कर लो।
ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा है हाइट का रेशियो 3:5 है, तो पहले का हाइट ले लेता हूं 3 और दूसरे का हाइट ले लेता हूं मैं 5। और कह रहा है कि भाई पेरीमीटर मतलब 2πr, मतलब रेडियस का जो रेशियो 5:4 है, तो पहले का ले लेता हूं रेडियस 5 और दूसरे का ले लेता हूं रेडियस 4, ठीक है। तो पहले को मेरे को मिलाना है 5 के साथ में, ठीक है, एक पूरा कोन आएगा, समझ रहे हो ना, एक पूरा सा कोन आएगा। और दूसरे को मेरे को मिलाना है 4 के साथ में, दूसरे को मेरे को मिलाना है 4 के साथ में। क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, पहले वाले का हाइट कम था बट रेडियस बड़ा है, दूसरे वाले का हाइट ज्यादा है, रेडियस छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। पेरीमीटर और रेडियस उसी रेशियो में, क्योंकि 2πr हो जाएगा ना दोनों का पेरीमीटर, ठीक है। इस तरीके से छोटा बड़ा कोन बनेगा यहाँ पे, ये मान लो इस तरीके का बने और ये वाला मान लो इस तरीके का बने। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। सो देख के अपने को क्या समझ में आ रहा है कि भाई मैं अगर इसको इरेज करके आपको फील कराने का ट्राई करूं, ठीक है, फील कराने का आपको मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखो कॉमन है दोनों में, ये वाला पोर्शन देखो कॉमन है दोनों में, ठीक है। जो छोटा हाइट वाला है उसके लिए ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, और जो बड़ा हाइट वाला है उसके लिए ये पोर्शन एक्स्ट्रा और ये पोर्शन एक्स्ट्रा है। तो कौन सा ज्यादा वॉल्यूम का दिख रहा है? जो बड़ा वाला हाइट वाला है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम का दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप रेशियो में अगर आपको मार्क करना है, लेट्स से फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, तो आपका जो है स्मॉल बाई बिग आना चाहिए, स्मॉल बाई बिग। थोड़ा सा देख के फील हो रहा है, हालांकि हम अप्रॉक्स डायग्राम बना सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बना सकते, बट देख के फील हो रहा है लगभग वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। लगभग जो है वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि वो ऐसे पूरा घूमेगा, आप समझ रहे हो, इस तरीके से होगा। लगभग वॉल्यूम बराबर होगा, बट जिसका हाइट बड़ा है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम का हो सकता है। तो आप देखो जो पहला ऑप्शन है ना वो है 7/6, तो ये तो नहीं होगा। जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो है 15/16, ये हो सकता है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है 15/8, ये थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंस आ गया। 15/8 मतलब डबल के लगभग हो गया, इतना भी नहीं है, ठीक है, डबल नहीं है, समझ रहे हो। इसको अगर हम डबल करेंगे तो वो इसको बहुत बड़े मात्रा से क्रॉस कर जाएगा, तो डबल भी नहीं है, बड़ा है बट इतना भी बड़ा नहीं है। इतना पोर्शन तो कॉमन ही है, यहां इसके एक्स्ट्रा पोर्शन है, यहां इसके एक्स्ट्रा पोर्शन है, और वो पूरा कोन की तरह आपको इमेजिन करना है। और ऑप्शन डी दिया है 17/16, तो ये भी क्या है हमारे पास में, बड़ा बाई छोटा है, तो ये भी नहीं होगा 17/16। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी को आप यहां पे तुक्का मार लो, 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं भाई? 3:5 था हाइट का रेशियो, और हमने डायग्राम देख के भी यही पता लगाया कि जिसका हाइट ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो पहला ऑप्शन है 7:6, बड़ा इस टू छोटा, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है 15:8, तो वो भी गया, वो भी हमारे पास में गया, ठीक है। ऑप्शन डी 17:16 है, ठीक है, तो वो भी गया, समझ रहे हो। ऑप्शन ए सी डी तीनों में बड़ा बाई छोटा है, बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा। ऑप्शन बी देखो छोटा बाई बड़ा है, लगभग बराबर लेकिन छोटा बाई बड़ा। जिसका हाइट ज्यादा उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है। डायग्राम से भी अपने को फील आया कि भाई इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, जिसका हाइट ज्यादा आ रहा है, तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ऐसा फील आ रहा है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, आप जब सॉल्व करोगे फटफट आप इसको तुक्का मार लोगे। आओ 5th क्वेश्चन और देख लो आप फट से। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि भाई 36a² - 49b² इसको सिंप्लीफाई करना। आप एक काम करो, b को ले लो 0, लेट b इक्वल्स टू 0, लेट b इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, और a को ले लो आप 1, लेट a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 36/6 6 आएगा, b तो 0 हो गया, 36a² से 6 आ जाएगा। अब आप ऑप्शंस में भी सेम सब्स्टिट्यूशन करो, आप जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ना उसमें आप सेम सब्स्टिट्यूशन करो। आप b को ले लो 0 और a को ले लो 1, तो -6 आएगा यहां पे, ठीक है। यहां पर आएगा आपका +6, फिर यहां पर भी आएगा आपका +6, और यहां पर आएगा आपका 1/6 आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, इन दोनों में बचा अभी b और c में। इसको देखने के लिए आप क्या करो,
आप ए और बी दोनों को 1 ले लो, अगर ए और बी दोनों को 1 ले लेते हो लेट से, तो क्या बनेगा हमारा 36 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 13, तो ये -13/13 -1 आएगा अगर ए और बी दोनों को 1 लेता हूं मैं, और ए और बी दोनों को 1 लेता हूं तो ऑप्शन बी मेरे को 13 दे रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास में सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में अगर ए और बी दोनों को 1 ले लेता हूं तो 6 - 7 -1 आ रहा है, जो कि इसके बराबर है। तो ऑप्शन सी हर एंगल से सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ऑप्शन सी को यहां पर तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रहा है? तो आप लेवल देख रहे हो, हैक समझ रहे हो, आप जुगाड़ का लेवल देख रहे हो। इस तरीके से यार आपको एग्जाम के अंदर में अपने नंबर बढ़ाने, अगर आप यहां तक देखे हो, आपको पसंद आया, तो आप सोचो आपको एक्सक्लूसिव कोर्स कितना पसंद आएगा। उसमें मैं ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स दिखाया हूं, उसमें मैं सारे तरीके जितने भी ट्रिक्स आपके एग्जाम में अप्लाई हो रहे हैं वो सारे दिखाया हूं आपको, लगा करके डेमोन्स्ट्रेट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके 26 तारीख तक शिफ्ट्स हैं, तो जिन भी बच्चों का शिफ्ट्स आगे हैं वो डेफिनेटली यार अपने आप को बेनिफिशियल समझो, एडवांटेज लकी समझो कि आपको ये वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। सारे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूं वो आपके फ्री प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप फटफट जो आपके एग्जाम के पहले देख सकते हो। और एग्जाम के पहले अगर 1-2 दिन आपके वैसे बचा हुआ है तो डेफिनेटली आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना, पूरा माइंडसेट आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा, नंबर आपके ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।